गाय भैंस जो है इस इंसानी हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए आए हुए हैं। DHO साहब जो यहाँ पे बैठे हैं वो किस मर्ज़ की दवा है। तो DHO साहब से सवाल है कि क्या सियासी हुजरों पे हाज़िरियाँ देने के अलावा आपको BHUs जो हैं उनके मसाइल का पता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद रिजवान। नाजरीन, इलाका कच्चा और झोंक मुहाना तो हमने आपको दिखाई। यहाँ पे इकलौता BHU है, बुनियादी बेसिक हेल्थ यूनिट यहाँ पे है। और यहाँ पे ना तो डॉक्टर्स है, ना दीगर स्टाफ है, ना चौकीदार है, ना कोई चपड़ासी है। ये एक बिल्डिंग बनी हुई है। एक इकलौता फार्मेसी टेक्नीशियन है रोस्तम नाम का, वो भी आज यहाँ पर मौजूद नहीं है। बकौल उसके रोस्तम साहब अभी डॉक्टर नहीं है? नहीं सर, डॉक्टर नहीं है सर। अच्छा, तो इस BHU में आप इंचार्ज हैं, बतौर क्या है यहाँ पर? मैं सर फार्मेसी टेक्नीशियन हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे तो ना कोई और स्टाफ, कितना स्टाफ है यहाँ पर? ये यहाँ पे जी एक सिर्फ फीमेल है वहाँ पर, और ये जो सामने बच्चा रखा हुआ है ना, ये स्वीपर का काम करता है जी, और कुछ नहीं है यहाँ पे। न चौकीदार है, ना यहाँ पर न वार्डर है, वहाँ पे न कोई भैंसी है, बस सिर्फ एक मेरे पास दाई है। अच्छा, और आप नहीं आते तो वो दाई भी नहीं होती? नहीं सर, ये जो सब टीचर ये घर में बैठे हुए नहीं है सर। ये तो प्राइवेट लोग हैं, दमान के लोग हैं, आपने इनको चौकीदारी के लिए रखा हुआ है, वो तो कुछ नहीं जानते हैं। वो मजबूरी रखा हुआ सर, मजबूरी के। तो इनको तनख्वाह कौन देता है? मैं जेब से देता हूँ सर। कितनी तनख्वाह देते हैं महीने की? ये 15,000 रुपए होते हैं सर। अच्छा, तो ये फिर हुकूमत आपको देती है ये 15,000? नहीं भाई, हुकूमत कहाँ से देती है। ये होता है कि चलो चौकीदार है, ये जो काम है, पहले भी चोरियां हो चुकी हैं। रिक्वेस्ट की है साहब को कि वो वहां पर भी लिख कर दिया है, आज भी तारीख को लिख कर दिया है कि मुझे चौकीदार दो। तो चौकीदार नहीं है। अद्वियात की क्या पोजीशन है? ये 6 महीने 3 महीने 5, ये तो 6 महीने से तो दवाइयाँ नहीं है। 6 महीने से दवाइयाँ नहीं है। अच्छा, तो फिर मरीज इधर आते हैं डेली? कितने मरीज आते हैं यहाँ पर अगर आप आते हैं? 5 4 3 5 4 6, अगर मेडिसन हो तो फिर ज्यादा होते हैं। और जनाना मरीज? फिर जनाना ये 3 4 2 3 1, वो फीमेल के साथ, क्योंकि ये देखे ना जो BHU जंगल के साथ पड़ी हुई है। नहीं, ये जो दाई हैं ये डेरा इस्माइल खान से आती हैं? नहीं, बकर से आती है, बकर से ना। अल्टरनेट होते हैं ये, अल्टरनेट। बकौल उसका कहना है कि मैं अपनी DHO के ऑफिस में काम किया हूँ, मेडिसिन के लिए गया हूँ, या अपने घर वालों की सर्विस बुक लेकर वहाँ पे गया हूँ। यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है। मेडिसिन 6 महीने से यहाँ पे नहीं मिली है। हम जब आए हैं तो अभी ये टाइम जो है 11:15 बज रहे हैं, लेकिन जो है हॉस्पिटल को ताले लगे हुए हैं। ना मरीज़ है और ना ही कोई स्टाफ मौजूद है। एक स्टाफ है जो एक प्राइवेट बंदा है जिन्होंने पे हायर किया हुआ है। बकौल उनके जो यहाँ पे फार्मेसी टेक्नीशियन इंचार्ज हैं रोस्तम, उनका कहना है कि ये हमने प्राइवेट तौर पर यहाँ पे रिहाइश पजीर कर रखी है इसकी फैमिली और इसको, ताकि ये इस BHU की देखभाल करता रहे। उसको वो अपनी जेब ख़ास से 15,000 रुपये पर मंथ अपनी तनख्वाह से दे रहे हैं। ये एक इजाफी बोझ है उस फार्मेसी टेक्नीशियन के ऊपर जो कि वो अपनी हर महीने अपनी जेब से देते हैं। अब वो ये कहाँ से पूरा करते हैं, ये गुत्थी सुलझने वाली नहीं है। 6 महीने से जिस BHU को मेडिसिन न मिली हो, उस इलाके में लोग बुनियादी सेहत की सहूलियात कैसे उनको मिल पाएंगी। हुकूमत लाखों करोड़ों रुपए इन मराकज़ पे ख़र्च करती है, लेकिन बात वही है कि देखभाल नहीं होती, चेक एंड बैलेंस नहीं होता। और ये हालत है कि बिल्डिंग भी मौजूद है, फर्नीचर भी मौजूद है, चारदीवारी भी मौजूद है और दीगर सहूलियात भी हैं, तो यहाँ पे स्टाफ नहीं है। तनख्वाहें हो सकता है घर बैठ के ले रहे हों, लेकिन आज यहाँ पे जो फार्मेसी टेक्नीशियन है वो भी मौजूद नहीं थे। बकौल इनके जो यहाँ पे प्राइवेट इन्होंने चौकीदार रखा हुआ है, उनका कहना है कि वो किसी काम के सिलसिले में DHO ऑफिस के हैं। हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुतालबा करते हैं कि कच्चा का इलाका बुनियादी तालीम के साथ साथ बुनियादी मरकज़ सेहत के जो मराकज़ हैं उनका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। वहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पर स्टाफ कहाँ हैं, चौकीदार कहाँ हैं, दीगर स्टाफ कहाँ हैं, और उसको एक्टिव क्यों नहीं किया गया। और जो लोग यहाँ पे बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं उनके ख़िलाफ़, घर बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। हालत ये है कि बैक साइड पे
जो है एक जंगल का माहौल है, वहाँ पे जानवर बांधे हुए हैं। होना तो ये चाहिए था कि मरीज़ इंसान नज़र आते, लेकिन लगता ये है कि ये गाय भैंस जो है इस जो है इंसानी हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए आए हुए हैं। अब सूरत हाल ये है पूरे हॉस्पिटल की कि इस पूरी झोंक में यहाँ पे सहूलियात ना होने की वजह से लोग इलाज कराने तक नहीं आते, क्योंकि ना अद्वियात है, ना सहूलियात है और ना ही स्टाफ है। तो ये सारे सवालात हुकूमत के लिए उठते हैं कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। DHO साहब जो यहाँ पे बैठे हैं वो किस मर्ज़ की दवा हैं, कभी उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया हो तो उनको पता हो कि BHUs के क्या हालात हैं। DHO साहब से सवाल है कि क्या सियासी हुजरों पे हाज़िरियाँ देने के अलावा आपको BHUs जो हैं उनके मसाइल का पता है? अगर मसाइल का पता है तो ये BHU झोंक मुआना आपके ऊपर सवाल कर रहा है कि आपने आँखों में पट्टी, कानों में रुए, ज़बान पे ताले क्यों लगा रखे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।